हेलो नमस्कार, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे एक बार फिर से। तो आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ क्लास 12 के लिए लेके आया हूँ। इससे पहले मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। क्लास 12 का अपना जो चैप्टर चल रहा था मैट्रिक्स चल रहा था। मैट्रिक्स का मैंने कुछ बेसिक बताया था पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में मैंने आपकी जो 3.1 है उसके 5 क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, ठीक है। और आज मैं पार्ट 3 लेके आया हूं आप लोगों के लिए, क्वेश्चन नंबर 6 से लेके आगे तक के, ठीक है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे 1 मिनट बात करना चाहता हूं। देखो, मैंने बहुत सी बड़ी बड़ी स्कूलें देखी हैं, बहुत इंसान देखे हैं, लेकिन बड़ी बड़ी स्कूलें यूट्यूब पे ऑनलाइन क्लास स्टार्ट नहीं कर पाई। और जबकि मैं जब से लॉकडाउन हुआ है, मैंने स्टार्टिंग से कहा था कि लॉकडाउन लंबा चलने वाला है। तो देखो, मैंने 5 अप्रैल या 6 अप्रैल से वीडियो डालना स्टार्ट कर लिया था, और आज अभी तक 26 जून के आसपास अपन है, ठीक है। तो लगातार वैसे वीडियो आ रहे हैं। क्लास 10 के मैंने 5-6 चैप्टर करवा दिए, कॉम्पिटिशन के भी आते हैं, अब क्लास 12 के कंटिन्यू हो जाएंगे। तो देखो, आपका रिस्पॉन्स ये बनता है कि आप क्या करें, चैनल को शेयर करें, और क्लास 12 के बच्चे जोड़े, क्लास 10 के जोड़े। अगर आप जितनी ज्यादा बच्चे जोड़ोगे मेरे यूट्यूब चैनल से, मैं उतनी जल्दी वीडियो ला पाऊंगा। कभी ये नहीं सोचना कि मेरे को क्या जाता है, मैं क्यों जोड़ूं। देखो, आप जितने बच्चे जोड़ोगे आपको बेनिफिट है, क्योंकि देखो मेरे पास बच्चे जुड़ेंगे तो मेरी जो ड्यूटी है वो बढ़ जाएगी। मेरी ड्यूटी इसलिए बढ़ जाएगी, मुझे और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जल्दी जल्दी वीडियो लानी पड़ेगी। मुझे बड़े लोगों की, मतलब बहुत सारे लोगों की मेरे लिए एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी, इसलिए मुझे वीडियो लाने पड़ेंगे। तो आप देखो शेयर करेंगे। अब चलो अपन स्टार्ट करते हैं, बिना रुके बात करते हैं क्वेश्चन 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है वो देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है वो आपका दिया हुआ है, लिखा हुआ है कि 1 2 गुणा 3 क्रम का अवयव ए आई जे ज्ञात करो, जिसके अवयव ए आई जे इक्वल टू 1/2 2i 3j। आपको क्या दिया है, एक तो 2 इंटू 3 का क्या दिया है, 2 इंटू 3 का क्या दिया है, अवयव दिया है। 2 इंटू 3 का क्या दिया है, अवयव। तो 2 इंटू 3 का अवयव का मतलब होता है 2 तो हो गई पंक्तियां और 3 क्या हो गए, स्तंभ। तो मैंने कहा कि 2 इंटू 3 का अवयव कौन सा होगा, यही तो होगा। अपने पास कोई अवयव नहीं होता, अपन ऐसे मानते ना A11 A12 अब A13 A21 A22 और A23। ये अपन ने क्या मान लिया, 2 इंटू 3 का क्या है, अवयव है। जिसने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड नहीं देखा वो नीचे लिंक दिए हैं, वहां पे दे सकता है, ठीक है। ये 2 इंटू 3 का मैट्रिक्स है। अपन को क्या याद करना है, अपन को AIJ इक्वल टू 1/2 2i माइनस 3j याद करना है। क्या याद करना है, 1/2 2i माइनस 3j अपन को याद करना है। और अपन को ये दिखाना है कि कौन सी, ये जो मैट्रिक्स है इनके मान याद करने, A11 A12 A13 A21 A22 A23 के। तो सबसे पहले अपन मान याद करते हैं A11 का मान याद करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि ये तो होता है i का मान, और ये किसका होता है, j का मान। तो जहाँ पे i है वहां पे भी 1 रख दो, और जहाँ पे j वहां पे भी 1 रख दो। तो 1/2 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1 कर दिया। तो A11 इक्वल टू 1/2 2 माइनस 3, A11 इक्वल टू 1/2 2 में से 3 गया, कितना बचा, -1 -3 1 का बार होता है +1। तो A11 कितना है आपका, 1/2 है। A11 आपका कितना है, 1/2। अब अपन याद करेंगे क्या, A12। क्या याद करेंगे, A12। तो 1/2, ठीक है। अब देखो i की जगह 1 और j की जगह कितना रखना है, 2। तो i की जगह 1, तो 2 इंटू 1 गुणा 3 इंटू 2। तो आपका A12 कितना आया, 1/2 2 माइनस 6। तो A12 बराबर 1/2 2 माइनस 6 कितना होता है, -4 होता है। तो A12 बराबर 1/2, इससे बाहर से बाहर लेते हैं, किसका हो जाता है, प्लस का हो जाता है। तो इसको अपन ने काटा कितने से, 2 से कट गया ना। तो 2 से कट गया, तो आपका A12 कितना है, आपका 2 आ गया। अब बात करते हैं अपन A21 की। तो A21 का करने का मतलब i का मान तो 2 और j का मान कितना है, 1 है। तो 1/2 क्या है, 2i माइनस 3j, ठीक है। तो A21 बराबर 1/2 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 1, 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 1, ठीक है। तो अपन ने ये किया, और यहाँ पे A21 की वैल्यू कितनी आई, 1/2 4 माइनस 3 कितनी आई, A21 की वैल्यू आपकी
ये 1 हो गया और ये 1/2 आएगी। 21 की वैल्यू कितनी आई? 1/2। अब अपने किसकी याद करते हैं? A22 की करते हैं तो 1/2 3 2i माइनस 3j। ठीक है, तो A22 बराबर 1/2 2i मतलब 2 गुणा 2 3 गुणा 2, ये हो गया 4, 4 में से 6 गया, माइनस का 2 कितना आएगा? A22 बराबर कितना आएगा? 1 आएगा। A22 बराबर कितना आएगा? 1 आएगा। अब अपन को क्या करना है? जो जो मान है वहाँ ये रख देना है। तो इसके आगे की स्टेप क्या है? A11 की वैल्यू कितनी है? A11 की वैल्यू है 1/2। A12 की वैल्यू कितनी है? तो A12 की वैल्यू है 2। A12 की वैल्यू कितनी है? 2। A13 की वैल्यू कितनी है? तो A13 की वैल्यू अपने निकाली नहीं ना, A13 की वैल्यू नहीं निकाले, तो पहले A13 की वैल्यू निकाल लेते हैं। A21 की वैल्यू कितनी है? तो A21 की वैल्यू है आपकी 1/2 और A22 की वैल्यू कितनी है आपकी? A22 की वैल्यू है आपकी 1। कितनी है? 1। अब अपन को A13 और उनकी निकालनी है। ठीक है, तो ये बोर्ड थोड़ा छोटा है इसलिए मैं उनकी भी निकाल देता हूँ। ठीक है, तो A13 की वैल्यू निकालते हैं तो 1/2 2i माइनस 3j, 1/2 2i माइनस 3j। तो A13 बराबर 1/2 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2। ठीक है, तो A13 बराबर 1/2 2 माइनस 6, तो A13 बराबर 1/2 माइनस 6। ठीक है, तो A13 बराबर 4/2, 2 से 2 काटा कितना आया? 2 आएगा। कितना आएगा? 2। तो यहाँ पे भी A13 की वैल्यू भी कितनी आई? 2 आई। A13 की वैल्यू भी कितनी आई? 2। अब अपन को किसकी निकालनी है? A23 की। तो A23 के लिए 1/2 2i माइनस 3j। ठीक है, तो A23 बराबर 1/2 2i मतलब 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, 3 इंटू 3 A13 की। ठीक है, तो यहाँ पे A23 की वैल्यू आपकी कितनी है? 1/2 4 माइनस 9, तो A23 की वैल्यू आपकी कितनी है? 1/2 5/2 आएगी प्लस का। तो आप यहाँ पे कितना लिखेंगे? प्लस का 5/2। आपको यही अवयव पूछा था, आपका ये अवयव आ चुका है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 6 के बाद अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो एक बार मैं क्वेश्चन नंबर 6 के आंसर देख लेता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा है आपका 1/2 2 1/2 1 5/2। बस यहाँ पे A13 की वैल्यू आ रही है 7/2। तो अपन ने A13 की वैल्यू आई तो अपन ने यहाँ पे 3 रख के यहाँ पे 9 कर लीजिए। ठीक है, मिस्टेक थी। ठीक है, यहाँ पे 9 किया तो यहाँ पे कितना आया? 7 आया। यहाँ पे 7 आया तो यहाँ पे कितना आया? 7। और ये कितना आया? 7/2। तो ये कितना है? 7/2। आपका अवयव आ चुका है। 6 क्वेश्चन आपका हो चुका है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है वो ऊपर दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 7 लिख सकता हूँ दोबारा आपके लिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है वो आपके लिए मैं लिख सकता हूँ कि यदि क्वेश्चन नंबर 7 क्या है वो मैं लिख देता हूँ आपके लिए कि यदि a प्लस बी, यहाँ पे 7 यहाँ पे -3 और यहाँ पे 2 यहाँ पे AB और यहाँ पे 4 इक्वल में दिया है 6 2 7 8 -3 और 4, ये आपको दिया है। हो तो A और B के मान ज्ञात करनी है। हो तो A वह B के मान ज्ञात करो। 7 का क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन है यदि A प्लस बी और फिर ये 2 ये 7 ये B 3 4, ये आपको क्या करना है? A और B के मान याद करें। तो आपको सबसे पहले A और B के मान याद करने के लिए आप क्या करेंगे? दिए गए अवयव समान है ना, तो दिए गए अवयव क्या है? समान है। तो आप लिखेंगे इसके सॉल्यूशन में कि दिए गए अवयव को ऐसे लिखा जाता है, अवयव मैट्रिक्स बोलते हैं इसको इंग्लिश में। दिए गए अवयव समान है, मैट्रिक्स समान है। क्योंकि देखो अपन को ज़्यादा ये मैट्रिक्स ये नाम याद रखता है क्योंकि हिंदी वाला याद होता नहीं है। तो अतः क्या करेंगे? अतः संगत
अवयव की संगत अवयव की तुलना करने पर। देखो अगले ने क्या कहा है कि दिए गए अवयव हैं वो समान है, दी गई मैट्रिक्स क्या समान, मतलब इसका कहने का मतलब कि ये मैट्रिक्स इसके इक्वल है। अब आगे क्या कहा है कि अतः संगत अवयव की तुलना करनी है। तो संगत अवयव क्या होने से, जैसे ये 11 है तो ये भी तो इसका 11 ही हुआ ना, है ना। ये जैसे इसका क्या है A21 है तो ये भी तो इसका A21 हुआ ना। ये इसका A22 है तो ये भी तो इसका A22 हुआ कि नहीं हुआ, अरे हुआ कि नहीं हुआ। इसलिए अपन ने क्या कहा, अतः संगत अवयव की तुलना करने पर। तो संगत अवयव की तुलना करेंगे तो आप देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ठीक है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है, ठीक है, यहाँ पे -3 है, यहाँ पे -3 है। तो जहाँ पे संगत अवयव ये A + B इक्वल टू कितना 6, तो आप संगत अवयव की तुलना करेंगे तो A + B इक्वल टू 6, इसको आप क्या दे देंगे, समीकरण 1 दे देंगे, ठीक है। और क्या है, AB इक्वल टू 8, आपको एक क्या दिया है, AB इक्वल टू कितना दे दिया, 8 दे दिया। AB इक्वल टू आपको कितना दे दिया, 8 दे दिया। अब बात इसको तो आप दे दो समीकरण 2, ठीक है। अब बात करते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से अपन क्या करेंगे कि इस 1 को उधर लेके जाएंगे। तो समीकरण 1 से b बराबर 6 - 1, समीकरण 1 से अपन 1 को उधर लेके चलेंगे तो b बराबर 6 - 1। समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 कौन से होगी, b यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे a और इसका मान कितना 6 - a इक्वल टू कितना आया, 8 आया। यहाँ पे हो गया 6a - a स्क्वायर इक्वल टू 8। ये देखो 10वीं के लेवल का तो आप पढ़ के आए हो अच्छे से, ठीक है। अब देखो आगे क्या होता है, आगे करते हैं। अब देखो इसको इधर लेके 8 को, तो 6a - a स्क्वायर - 8 इक्वल टू 0। अब मैंने यहाँ पे देखो माइनस कॉमन लिया तो जो प्लस का है वो माइनस का, जो माइनस का वो प्लस का, तो a स्क्वायर माइनस का था प्लस का हो गया, ये किसका हो गया, माइनस का ही हो गया, प्लस का। जब माइनस को मैं उधर 0 की तरफ लेके गया तो वो 0 ही हो गया, तो ये क्या हो गया, ऐसे हो गया, ठीक है। अब ये क्या हो गया, एक द्विघात समीकरण बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो द्विघात समीकरण के अपन क्या करते हैं, टुकड़े। तो टुकड़े करने आपको आते हैं कि 8 बार की संख्या को गुणा करो। 10वीं क्लास में सीख के हो कि 8 बार की संख्या गुणा करो, तो फिर ऐसी दो संख्या बताओ कि जिनको गुणा करें तो 8a स्क्वायर आ जाए, और उन्हीं संख्या को जोड़े या घटाएं तो कितना आता है, -6a। तो वो होती है एक तो a स्क्वायर इक्वल टू -4a - 2a + 8 इक्वल टू 0। आपने a कॉमन लिया तो a - 4, यहाँ पे 2 कॉमन लिया तो a - 4 इक्वल टू 0। तो आपका एक तो वैल्यू आ गई a इक्वल टू 2 और एक वैल्यू आ गई a इक्वल टू 2। तो यहाँ पे एक स्टेप कम कर दिया, आपको समझ में आ गया। जब a इक्वल टू 4 और a इक्वल टू 2, तो अपन किसका मान याद करना है, b का मान याद करना है। तो देखो जब a बराबर 4 तो b बराबर कितना होगा, यहाँ पे देखो b बराबर 6 - a, तो 6 - 4 कितना हो गया आपका, 2 हो गया। जब a बराबर 2 तो b बराबर कितना होगा, 6 - 2 इक्वल टू 4। तो आपका आंसर आ चुका है। a और b के मान पूछे थे तो आपके a और b के मान आ चुके हैं। समझ में आ रहा ना, आप जल्दी जल्दी जितनी ज्यादा मेरी वीडियो देखते हो ना, आपको हैबिट हो जाएगी ऐसे पढ़ने की, ठीक है। आराम से पढ़ाएंगे, कोई चिंता नहीं है, ठीक है। आपके भी अब लगातार वीडियो आएंगे, अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा 12वीं क्लास कि कम से कम 100-200 बच्चे भी आप जोड़ दोगे ना तो कंटिन्यू वीडियो आएंगे, क्योंकि 10वीं क्लास के मेरे पास 400-500 बच्चे जुड़ रखे हैं, इसलिए उनके कंटिन्यू आते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो जिसको उतारना वो वीडियो रोक सकता है, जिसने चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे सब्सक्राइब लिखा हो वहां पे सब्सक्राइब कर दीजिए, और लोगों से भी करवा दीजिए कि हमारे गुरुजी का है, इसलिए आप कर दीजिए इसको सब्सक्राइब, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 लेके आ रहा हूं मैं आपके लिए अभी जस्ट फटाफट। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कि यदि, यहां पे मैं लगा देता हूं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि 2x 3x + y - x + 2 3y - 2p इक्वल टू 4 5 -4 - 3 हो तो x y z p
के मान ज्ञात करो। किताब तो आपके पास होगी, फिर मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ जिससे मेरे को आसानी हो जाए करने में। आपको याद करना है, ये आपको याद करना। तो वही अपन क्या करेंगे, संगत अवयवों की क्या करेंगे, तुलना करेंगे। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, संगत अवयवों की क्या करेंगे, तुलना। तो अपन लिखेंगे संगत अवयवों की तुलना करने पर, संगत अवयव की तुलना करें तो संगत अवयव की तुलना करेंगे तो 2x इक्वल टू 4, तो 2x इक्वल टू कितना है 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2, 2x इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब देखो 3x प्लस वाई इक्वल टू 5, आपका क्या है 3x प्लस वाई इक्वल टू 5, x की वैल्यू आपके पास कितनी आई हुई है 2, तो 3 इंटू 2 इक्वल टू वाई इक्वल टू 5, तो 6 प्लस वाई इक्वल टू 5, तो y इक्वल टू 5 माइनस 6, तो y इक्वल टू कितना आ गया -1 आ गया, y इक्वल टू कितना आ गया -1। ठीक है, यहाँ पे आपको कोई करने की जरूरत नहीं, x की वैल्यू पहले अपने पास आ चुकी है। ठीक है, तो इसको अपन नहीं लिखेंगे तो भी अपने पास वही वैल्यू है, तो x की वैल्यू अपने पास ऑलरेडी है। अब यहाँ बात करते हैं इसकी, तो इसकी बात की तो 3y माइनस 2p इक्वल टू -3, y की वैल्यू आपके पास कितनी है माइनस की है, तो 3 माइनस 1 इसको गुणा करेंगे 2p इक्वल टू कितना -3, ये हो गया -3, 2p इक्वल टू कितना हो गया -3 हो गया, 2p इक्वल टू कितना हो गया -3 हो गया। ठीक है, अब देखो -2p ये पहले से माइनस है, ये माइनस वाला इधर आएगा किसका हो जाएगा प्लस का, तो ये तो हो गया क्या 0, जब 2 को इसमें करेंगे भाग में जाएगा तो ये भी कितना होगा 0, तो आपकी p की वैल्यू कितनी है 0 और आपकी x की वैल्यू भी आ चुकी है। ठीक है, ये भाई साहब 2 नहीं है, फिर ये z है, फिर ये 2 नहीं है z, आप इसको z कर लीजिए, 2 नहीं, क्योंकि यहाँ पे जब z की वैल्यू पूछिए गलती से लिखा हुआ है, यहाँ पे कितना है z। अब इसकी तुलना कर लेते हैं, जब इसकी तुलना करेंगे तो क्या है x प्लस z इक्वल टू कितना है -4, x की वैल्यू अपने पास कितनी है 2, माइनस पहले है तो यहाँ पे कितना है माइनस, और यहाँ पे कितना आ गया z इक्वल टू -4, 2 को उधर लेके गए प्लस का हो गया तो -4 प्लस का 2, तो z इक्वल टू कितना आ गया -2, तो z की वैल्यू कितनी आ गई -2। तो मैं आपका आंसर चेक कर लेता हूँ, ये आ रहा है क्या, तो आपका आंसर यही आ रहा होगा कि 8वां क्वेश्चन है ना ये, तो 8वें क्वेश्चन का आंसर 2 -2 0 ये आ रहा है। ठीक है, आंसर चेक करने पड़ते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे कोई गलती हो जाए तो यहीं सही कर देते हैं, फिर आपको गलत बताने से अच्छा है कि आंसर चेक करना चाहिए। ठीक है, आपका 8वां क्वेश्चन के बाद अपन बात करते हैं आज के चैप्टर 3.1 के 9वें क्वेश्चन की। एक क्वेश्चन करवाऊंगा, आपको आराम से पढ़ना है, डेली क्लास लेना है, रिस्पॉन्स अच्छा करोगे तो ही मैं 12वीं क्लास से कंटिन्यू कर पाऊंगा, वरना मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, और विशेषकर जिस बच्चे ने मेरे से रिक्वेस्ट की है वो बच्चा तो स्पेशली ध्यान रखे कि उसको तो कंटिन्यू करने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रेगुलर उसको शेयर करना पड़ेगा और रेगुलर क्लास लेके और बच्चों को भी बताना पड़ेगा। तो मैं कंटिन्यू कर दूंगा, जैसे मैंने 10वीं क्लास का 1.5-2 महीने हो गए कंटिन्यू करते हुए, और 5 या 6 चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिए हैं, वैसे आपके भी कर दूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं आपके 9वें क्वेश्चन की। तो 9वें क्वेश्चन की बात करते हैं, तो आपका क्वेश्चन नंबर 9 मैं लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि ए बी व सी के किन मानों के लिए अवयव ए तथा बी समान, देखो गणित वालों की वैसे भी हैंडराइटिंग बहुत खराब होती है, तो इसलिए इतनी भी खराब नहीं कि आपको समझ में नहीं आए। जहां आपको क्या दिया है, बोला जहां a इक्वल टू कितना दिया आपको a -2 12c 3 b + 2 2c और bc। ठीक है, और एक आपको किसकी b की वैल्यू कितनी दी है आपको, b का मान दिया है आपको b c और 6b a 3b, एक मैट्रिक्स ये दिया है
ये मैट्रिक्स तो हो गया आपका 2 × 3 का मैट्रिक्स, और ये हो गया आपका 2 × 3 का, दोनों मैट्रिक्स दिए। और बोला है कि ये दोनों अवयव समान है, ये अवयव इसके समान है। तो जब ये अवयव इसके समान है तो अपन क्या करेंगे, जब अगला ही कह रहा है कि मार्कर दूसरा था, तो जब ये अवयव इसके समान है तो A = अपन क्या लिखेंगे, ये अवयव मतलब ये मैट्रिक्स किसके बराबर लिख देंगे, B के बराबर लिख देंगे। तो अपन B के बराबर लिखेंगे तो यहाँ पे A का कितना है, A - 2 3 2C 12C B + 2 20C, हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। इक्वल में B की वैल्यू रख देते हैं, तो B की वैल्यू रखी है अपने B C 6 6B A 3B, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन क्या करेंगे, अपन करते हैं ना अवयवों की तुलना करते हैं। अरे अवयवों की तुलना करते हैं कि नहीं करते हैं, करते हैं। तो अवयवों की तुलना करेंगे, उसके लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे आपका क्या लिखा हुआ है A - 2 और = B, तो आप क्या लिखेंगे, संगत अवयवों की तुलना करने पर, संगत अवयव, ये अवयव है, ये अवयव है, अवयवों की तुलना करने पर, संगत अवयवों की तुलना करेंगे तो आपका क्या हुआ, A - 2 = कितना आया, B। तो ये आपका A - B = कितना हो गया, 2 समीकरण 1। कैसे किया, B को इधर लाया, माइनस का, 2 को उधर ले गया प्लस का, तो इसको आप क्या दे देंगे, समीकरण 1 दे देंगे, ठीक है, समीकरण 1 दे दी। फिर अपन आगे चलते हैं, तो अपन ने आगे चला तो यहाँ पे कितना है, ये 2 से लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 था ना, यहाँ पे तो मैं एक बार चेक लेता हूँ, यहाँ पे कितना था, 3 था, तो ये आपका 2C है, ये आपका कितना है, 2C है, ठीक है। अब संगत अवयव की तुलना करें तो आगे बढ़े तो ये 3, तो आपका क्या आया, C = कितना आ गया, 3। देखो C = कितना आ गया, 3 आ गया। इसको करेंगे नहीं, 6 आएगा। इसको यहाँ पे आपका क्या है, 12C = 6B, तो आप क्या लिखेंगे, 12C = 6B। तो आपके पास C की वैल्यू कितनी है, 3, तो 12 × 3 = 6B, तो B = कितना आया, 12 × 3/6, 6 दूनी 12, ठीक है, 6 दूनी 12, तो B बराबर कितना आया, 6। B की वैल्यू भी आ चुकी है 6, और आपके पास A का मान अभी आया नहीं, C का मान आ चुका है। अभी किसका बच गया, A का मान बच गया। जब अपने पास B का मान आ चुका है तो B का मान खा रख देंगे समीकरण 1 में, तो B का मान खा रखेंगे समीकरण 1 में रखेंगे, तो समीकरण 1 में रखेंगे तो A - 6 = कितना, 2, तो A बराबर कितना, 2 + 6, तो A की वैल्यू कितनी है, 8। तो आपको किसका मान पूछा था, A B C, तीनों का मान आ चुका है। चैप्टर थोड़ा बोरिंग है लेकिन सिंपल चैप्टर है, कोई टफ चैप्टर नहीं है। मेरी तरफ से मैंने सिर्फ कैलकुलेशन की है। फिर भी आपको कोई वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स भर दीजिए, जितना कमेंट बॉक्स भरना है भर दीजिए। लेकिन आपको देखो ये जिम्मेदारी बनती है कि आपके लिए मेहनत की जा रही है, तो आप क्या करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास। जितने ज़्यादा लोग आप मेरे को जोड़ेंगे मैं उतनी वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए। तो आज के लिए इतना ही। आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करेंगे, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है, और वीडियो क्या करेंगे, शेयर करेंगे, ठीक है। तो धन्यवाद, कल मिलते हैं अपन 3.2 के साथ, पार्ट 4 के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।